हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस लेक्चर्स में आपको हम नॉर्मलिटी निकालना बताएंगे। जैसे कि आपको अपने पिछले लेक्चर्स में आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना बताया था, इस लेक्चर्स में आपको नॉर्मलिटी निकालना बताएंगे। तो नॉर्मलिटी निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला नॉर्मलिटी का क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा। जैसे कि नॉर्मलिटी इसको डिनोट करते हैं, आपको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोटेट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जब आपका फॉर्मूला हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हमने बताया था इक्विवेलेंट वेट निकालना पिछले लेक्चर्स में। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप लेक्चर्स को जाकर देख लें। वेलेंट वेट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपका सॉल्यूट होगा उसमें क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होंगे। ठीक है, उसको निकालना है। फिर उसके बाद आप क्या, जो भी होगा, जो कि बिलियन होगा, जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, जो कि वॉल्यूम होगा, जो कि आयतन होगा, जो सॉल्यूशन का आयतन होगा उसका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, ये आपका लीटर में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका नॉर्मलिटी का आपका फॉर्मूला यही है कि नॉर्मलिटी को डिनोटेड कैपिटल एम से करते हैं। आपको जैसे कि डेफिनेशन पता होगा, हमने डेफिनेशन जो कि थ्योरी लेक्चर्स आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आया होगा। तो अब हम इसमें आपको एक क्वेश्चन लेते हैं आपका नॉर्मलिटी निकालने का। तो नॉर्मलिटी का क्वेश्चन है 98% क्या ग्राम दे रहा है आपका, ग्राम ऑफ सल्फर, जो कि H2SO4 दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है H2SO4। ठीक है, तो कह रहा है आपसे कि आर डिजोल्व मैं क्वेश्चन आपकी बुक से ले रहा हूँ, डिजोल्व। ठीक है, क्वेश्चन आपकी बुक से ही है, डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, डिजोल्व इन वाटर। फिर आगे दे रहा है आपका टू प्रिपेयर 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर जो कि वाटर है, 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है ब्रो, फिर लीटर वाटर जो कि सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन है, 1 लीटर जो कि बिलियन है आपका वाटर है। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, फाइंड द नॉर्मलिटी। तो आपके क्या ज्ञात करनी है, फाइंड द नॉर्मलिटी। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, नॉर्मलिटी आपको फाइंड करनी है, कैपिटल एन बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या फाइंड करनी है, नॉर्मलिटी फाइंड करनी है। तो आप सिंपल से इस क्वेश्चन को करोगे तो कैसे करोगे? ठीक है, पहले आपको क्या आना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। हमने बताया नॉर्मलिटी का फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट, तो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन दिया है, सिर्फ सॉल्यूशन दिया है 1 लीटर, और उसमें क्या बोला हुआ है आपका H2SO4। पहले क्वेश्चन को समझे, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर डिजोल्व इन वाटर। किसमें डिजोल्व है, किसमें घुला हुआ है, वाटर में। तो वाटर क्या है आपका, बिलियन है। ठीक है, सॉरी विलायक है, जिसमें 98% क्या घुला हुआ है, H2SO4। विलायक कौन होता है, बिलियन कौन होता है? विलायक वो होता है जो भी, जैसे आपको बताऊं, जैसे आपका ये हो गया चीनी। चले, ये चीनी नहीं, ये आपका कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसमें चीनी डालें, ठीक है, तो ये चीनी क्या होगी, विलेय हो गई, जो कि अब किसी में बिलाया जाए। ठीक है, और ये आपका जो जल है वो क्या है, विलायक। तो विलेय विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया हो विलेय विलायक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपका बहुत ही अच्छा है, तो यही है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 98% आपका किसमें, जल में घुला है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है आपका, ये जो सॉल्यूशन है, वाटर ऑफ लीटर। ठीक है, सॉल्यूशन है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आप निकालोगे, देखो
इसमें करेंगे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, ना कि आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाले हम ऑफ सॉल्यूट का बाद में निकालेंगे। पहले हमारा जो दिया है इसका क्या करेंगे, इसका पहले बिलियन का निकालेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने बताया था अभी पिछले लेक्चर्स में, आपको प्रोवाइड कराया था 98 होता है। ये नहीं ले रहे हैं अभी, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिया है 98 होता है, ये सॉल्यूशन नहीं लिया है, गलती से मत समझ लेना कि ये ले लिया है, ठीक है। हम अभी भी बता रहे हैं ये नहीं लिया है अभी, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है H2SO4 का। इसकी बैलेंसी ज्ञात करेंगे, हमने पिछले लेक्चर्स में बैलेंसी बताई थी, इसकी क्या होती है, 2 बैलेंसी होती है। तो आपका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम किसकी निकालेंगे, अब किसकी निकालेंगे, अमाउंट ऑफ H2SO4। अब अमाउंट ऑफ निकालेंगे H2SO4 का, ठीक है, अमाउंट ऑफ H2SO4 का। तो निकालोगे जब, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो अमाउंट कितना दिया है H2SO4 का, अब लगाएंगे H2SO4 98। तो अमाउंट क्या है आपका, अमाउंट निकाल रहे हैं तो आपका 98 ये क्या है, ठीक है। चलो मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है H2SO4, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा ये आपका जो क्या निकला इक्विवेलेंट वेट निकला, जो इक्विवेलेंट वेट ये निकला। अब हम किस में निकाल रहे हैं, ग्राम में निकाल रहे हैं, ठीक है, ये ग्राम में निकाल रहे हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ग्राम में निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आएगा आपका जो क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, जो अभी ऊपर आपने निकाला। तो आप सिंपल सा करोगे 98/49, जो 98 क्या है आपकी, 98 क्या है आपकी सॉल्यूशन की है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 आएगा, ठीक, क्या आ गया, 2 आ गया। अब सिंपल सा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाइए, आपका क्या निकल कर आएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में तो आपका 1 लीटर दिया है, क्वेश्चन 1 लीटर दिया है ना जल सॉल्यूशन, तो 1 लीटर लगाएंगे। ये 2 क्या है आपका, जो इक्विवेलेंट वेट अमाउंट निकला था H2SO4 का, तो ये निकला था। और ये 1 क्या है आपका, ये इसकी बैलेंसी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, नॉर्मलिटी निकल करके आ गई, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको रेयर करेंगे, रेयर करना तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे छोटे लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम आपको दिया है, 20 ग्राम दिया है आपको, उसी की तरह है 20 ग्राम दिया है आपका। ये क्या दिया है, ऑफ कास्टिक सोडा का कितने लोगों को फॉर्मूला पता है कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। ये किस में घुला हुआ है, R डिजोल्व, हमने क्वेश्चन बेकार में डाल दिया, R डिजोल्व इन वाटर में, ठीक है। ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। टू प्रिपेयर, फिर आगे करेंगे टू प्रिपेयर 500 ml। आप ध्यान रखना, यहाँ पे 500 ml दिया है, ना कि लीटर दिया है। हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए लीटर में, यहाँ पर दिया है ml, तो ml को क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया है आपको, सॉल्यूशन, ठीक। फाइंड द नॉर्मलिटी, आपको नॉर्मलिटी क्या करनी है, नॉर्मलिटी फाइंड करनी है। तो नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करोगे, पहले इक्विवेलेंट वेट को निकालोगे,
उसके बाद नॉर्मलिटी को फाइंड करोगे। तो आप नॉर्मलिटी फाइंड करोगे। नॉर्मलिटी फाइंड करने से पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको दिया है। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम 500 ml को किस में करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम यानी लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने से हमें क्या करना चाहिए, 1000 का क्या करना चाहिए, भाग देना चाहिए। 1000 भाग देंगे तभी हमारा क्या निकलेगा, लीटर में ये सॉल्यूशन निकल करके आया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये क्या दिया है, अमाउंट दिया है। अमाउंट ऑफ NaOH, अमाउंट ऑफ NaOH ये क्या दिया है, 20 ग्राम। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पर पहले इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट हमने बताया था आपको, फॉर्मूला आपको बताया था। सिंपल सा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, अपॉन वैलेंसी। तो वैलेंसी भी निकालना आपको बताया था कि NaOH है तो इस पर क्या पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव। जी OH ये क्या है आपका, OH नेगेटिव है, पूरा टोटल ये OH है, ना कि ये OH। ठीक है, एक ये अलग समूह है, ये अलग समूह है, तभी प्लस माइनस जुड़कर तभी आपका मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, तो ये Na पे क्या पॉजिटिव होता है, 1, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका, 40 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल कर देख लेना, तो इसका 1 ये हो गया। ठीक, बैलेंसी 1 हो गई, तो आपको फाइनल आपका इक्विवेलेंट वेट कितना निकला, 40 निकल कर आया। तो सिंपल सा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये है, नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट आपका 40 आया। ठीक है, और आपका बैलेंसी जो वॉल्यूम ऑफ लीटर कितना है आपका, वॉल्यूम ऑफ लीटर 0.5 लीटर है। ठीक है, तो इसको निकालोगे आप सिंपल सा, तो आप इसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जब इसको 20 पॉइंट क्या करोगे, एक और बार निकाल, 40 ये हो गया। अब क्या करोगे, इसका अमाउंट ऑफ निकालोगे, अमाउंट ऑफ NaOH, ये अमाउंट ऑफ NaOH ये है। ठीक है, तो इसका क्या निकालेंगे हम, सिंपल सा इक्विवेलेंट ग्राम निकालेंगे, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट। देखो फॉर्मूला देखिए, चलो, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब लगाओगे तो आपका ये सिंपल मात्रा कितनी, अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट जो निकाला आपने, अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 20/40 लगाओगे ना, जब इसकी मात्रा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो पिछले क्वेश्चन बताया तो उतना ही आया, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, ये आ गया आपका। ठीक है, ये कितना आया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आया। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सिंपल सा आप क्या करोगे, नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में लगा दो, जैसा कि आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला ये दिया है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी का लगाओगे तो 0.5 तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या था, NaOH था, तो ये हमने लगा दिया। ठीक है, और आपका ये क्या है, आपका जो अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। तो वॉल्यूम अपॉन 500 ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट किया था 0.5 लीटर में, तो आपका क्या 0.5 लीटर हो गया था। तो इसका फाइनली आंसर कितना निकल कर आया, जो नॉर्मलिटी निकल कर के आई 1N निकल कर आई आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर दोबारा से समझा रहा हूँ। देखिए, आपको समझ में नहीं आया, मुझे पता है डाउट यहाँ पर हो रहा होगा आपको। ठीक है, डाउट हो रहा है आपको। देखो, पहले तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सिंपल सा अमाउंट ऑफ आपको कितने दिया है, 20 ग्राम दिया है, ये हमने भी कन्वर्ट कर लिया। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, तो हमने इक्विवेलेंट वेट निकाला। इक्विवेलेंट वेट किसका निकाला, हमने निकाला NaOH का। ठीक है, ये निकाल लिया। फिर सिंपल सा ये दोबारा क्या कर रहे हैं, तो दोबारा देखिए, चलो दोबारा से मैं फिर बताता हूँ आपको, जैसे दोबारा क्या कर रहे हैं। चलो रेयर करता हूँ इसको। ठीक है, तो रेयर, चलो ये हम क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, बस ये मेरा फंडा है। ठीक है, तो ग्राम, यहाँ पर ग्राम है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ, सॉरी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन।
ग्राम इक्विवेलेंट वेट तो निकाला, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या है आपका NaOH, NaOH यही तो निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन और एक फॉर्मूला बनेगा ग्राम ऑफ NaOH, ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, ग्राम NaOH अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, ये हमने फॉर्मूला लगाया, तब हमारा जाकर के ये निकला, तब हमने उसमें फॉर्मूले में रखा। ये क्या है, ग्राम ऑफ NaOH, ग्राम ऑफ NaOH कहाँ है, 20 ग्राम है, तो 20 लगाया, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो इक्विवेलेंट वेट हमने 40 निकला यहाँ से, तो हमने यहाँ से सिंपल सा ये निकाल लिया, तो आपका सिंपल सा ये 0.5 निकल करके आया था। क्या निकल करके आया था, ग्राम इक्विवेलेंट निकल करके आया था, ग्राम इक्विवेलेंट। फिर वो सिंपल सा हमने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाया था, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला था हमारा वो ओपन है आपका, तो सिंपल सा लगाया था, तो 0.5, तो हमारा ये क्या है आपका जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH निकला था, तो ये रख दिया, और ये क्या निकला है हमारा, ये सॉल्यूशन है, जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये लीटर में, तो ये हो गया आपका सिंपल सा, ये क्या हो गया आपका 1 नॉर्मलिटी निकल करके आ गई। अब आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कंटिन्यू लेक्चर्स आपको 2 प्रोवाइड कराए जाते हैं, एक डे में 2 लेक्चर, मॉर्निंग एंड इवनिंग में, तो आप लेक्चरों को कंटिन्यू देखते रहिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिएगा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।